एक तो अपने जी की नई जनरेशन है, नया बच्चा है, बे सबकी है कि बे जी का नृत्य है बना धीरे धीरे बे विलुप्त हो गया। बसंत पंचमी से ही गिंदड़ की पूरी वेशभूषा पहन के रात रात भर चूरू के मायने खाली नगाड़ा और नगाड़ी के और बांसुरी पर पूरा गिंदड़ चाल्या करते हो। तो कुछ बड़ा का सागर नहीं बैठने से और बाजी की संस्कृति है वह धीरे धीरे खत्म होती चली गई। अपना लोकगीत और अपना जगह लोकल गाना है अहियां लगा है गाने जब भी यहाँ सुना तो मन ही अपने आप ही मौसम में पग थिरकन लग जा। गिंदड़ नृत्य में थे करते खड़ जाओगा अगर देखोगा तो बटा थाने युवा से ज्यादा जो बुजुर्ग लोग को नहीं गए पहले लोग थाने ज्यादा भी मैं इन्वॉल्व मिल लगा। मैं लोग मिलकर मानो का 50 से ज्यादा शादी वगैरह के अंदर अपाई प्रोग्राम ने भी ऐड कर दिया। मेरी मायडी सबसे बड़ी है, मेरी मायडी बहुत महान है क्योंकि मेरा राज्य को नाम राजस्थान है। भूल जाऊं अगर मैं मेरा वीरा की गाथा तो मने महान कौन कहोगो, और अगर भूल जाऊं मैं मेरी खुद की संस्कृति तो मने राजस्थान कौन कहोगो। जी हाँ, राजस्थान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध बात है कि आज भी तमाम जितना भी राज्य हैं वे एक चीज के लिए विशेष राजस्थान ने हमेशा ऊंचो रखी हैं और वे है बड़े की संस्कृति। जिका मायने आप शेखावाटी की बात करा तो चूरू जिला में आप मौजूद हाँ, और अड़े एक बहुत प्रचलित जो फाग का टाइम में फाग उत्सव जो बोलबो करा भी ने फागुन महीना का मायने जिसमें गिंदड़ और जो डफली वगैरह हो करे ची है ना, अब वे चीज़ें बंद हो चुकी हैं, धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, लुप्त होती जा रही हैं। लेकिन अड़ी की संस्कृति ने जिंदो राखवा की वजह से ही तो राजस्थान प्रसिद्ध है। तो अब नयो रूप धीरे धीरे कि भाई संस्कृति बची रहे, वो परंपरागत जो तरीको है वो बचो रहे, फाग उत्सव मनायो जाए। तो बी के लिए नगाड़ा और नगाड़ी को एक जो रूप है वो बदल चुके है। इकी साथ में फाग उत्सव करवा लागा, मतलब गिंदड़ ई प्रकार की बैठका अब अड़े चूरू ही नहीं तमाम देश विदेश जिसमें दुबई ले लो, कोलकाता ले लो, महानगरी जो पिछाड़ी है मुंबई ले लो, आपने जयपुर ले लो, जड़े भी राजस्थानी रह रहे हैं, जड़े भी मारवाड़ी रह रहे हैं, बाने एक नशो 12 महीना में एक बार तो चढ़ा ही है और वो नशो है फाग उत्सव। और बी के लिए कलाकार कड़ी सुझाए हैं, वे जाए हैं शेखावाटी की धरती से। आज ये तमाम कलाकार अपने साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले आपको परिचय जानने की कोशिश करांगा। क्या नाम बता रो? मेरा नाम राकेश दादीच है। बचपन से ही फागोत्सव के कार्यक्रम में बहुत आनंद ले रहे हैं और आगे भी लेता रहूँगा जब जब मौका मिले। पर एक महीनों जी को फागण को है भी मैं तो पूरा आनंद लेवा। बिल्कुल आनंद, फाग उत्सव में तो पूरा दबार मजो ही मजो है। अच्छा, थे यह नगाड़ा और नगाड़ी बजाओ। हाँ जी भाई साहब। तो यो नगाड़ो और नगाड़ी इकी कतरी पुरानी मतलब इतिहास है, इकी कहानी है। देखो जी, इतिहास है अपना राजा महाराजा का टाइम से। तो राजा महाराजा का टाइम से नगाड़ा और नगाड़ी है को प्रचलन है। और 20 समय का मायने राजा और महाराजा आपका मनोरंजन के लिए ये सब जी का वाद्य यंत्र अनुराग था। शेखावाटी में की हिसाब से आप हम मतलब एक मान्यता मान सका जी का मायना आप जो गिंदड़ की बात कर रहे हैं, चंग की बात कर रहे हैं, है ना, वाह लोग वो जो तरीको हो वो रूप अब बदल रहे नहीं ई पर शिफ्ट होगा धीरे धीरे। तो वो ई के ऊपर आबा को कारण कह रही हो? देखो, एक ऊपर आबा को कारण है कि एक तो अपने जी की नई जनरेशन है, नया बच्चा है, बे सबकी है कि बे जी का नृत्य है बना धीरे धीरे बे विलुप्त हो गया। क्यों हो गया? तो कुछ बड़ा का सागर नहीं बैठने से और बाजी की संस्कृति है वह धीरे धीरे खत्म होती चली गई। अब आज की संस्कृति है तो भी संस्कृति ने बचाने के लिए अब आपा एक आयोजन इसो रखा फागण में जी कैसे कि सब युवा मिलकर एक जगह बैठा या कोई एक स्थान हुआ जठा अपना ए प्रोग्राम हुआ। ए प्रोग्राम में अब गिंदड़ की जगह चंग को प्रचलन ज्यादा हो गया। तो धीरे धीरे भी संस्कृति ने बचाने के लिए तो जिया जिया युवा हमारे से जुड़े भाई युवा ने मेरी संस्कृति में लेकर आ रहा और बना हम ही आ जावा कि युवा जी का इस संस्कृति से वापस जुड़े और अपनी जी की संस्कृति है राजस्थान की बा जिंदा रहे। बिल्कुल भाई बात है जी का मायना आप राजस्थानी में एक बात बोल बुकरा कि भाई ना बराबर बीस तो काने बाबू चौको। ये जैन जी लोगा का अंदर अब पुरानी चीजें तो खैर लुप्त तो होगी बाको तो आप के कर सका, लेकिन बाना अभी भी जिंदो राखबा को एक अलग माध्यम बना लिया थे फाग उत्सव के रूप में। की कारण आयो कि जैन जी या चीजें ने भूली, ये शेखावाटी की परंपरा संस्कृति ना आज भूलती जा रही है? देखो साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद का एक शानदार एक कवरेज आप लोग उठाया कवरेज करने के लिए। और दूसरी बात कि मैं जैन जी से थोड़ा सा पहले को हूँ अभी मैं जैन जी हाँ को नहीं, लेकिन इको कारण और रहे हो। देखो कि मैं जब छोटा आजन में देखता कि हमारा पिताजी और दादो जी बसंत पंचमी से ही गिंदड़ की पूरी वेशभूषा पहन के घूघरा और कमरबंदो हाथ में 2 डंडा लेके और मैं जाया करता और रात रात भर चूरू के मायने खाली नगाड़ा और नगाड़ी के और बांसुरी पर
पूरा गिंदड़ चाल्या करतो। मैं भी देखता रहा, हमारे भी मन करतो, लेकिन धीरे धीरे वे विलुप्त होने के कगार पर है। फिर भी हमारा एक प्रयास रहा इस संस्था को, साकार संस्था को का पाई लोक संस्कृति ने जिंदा रखा। और भी से सही बात तो है कि देखो अपनी सनातन संस्कृति में बसंत पंचमी का एक विशेष महत्व है कि जे बसंत पंचमी आओगी मौसम थोड़ा चेंज हो जाए और थारे मन में अपने आप ही वह हिलोरा उठन लग जा। अपना लोकगीत और अपना जगह लोकल गाना है यहाँ लगा है काने जब भी यहाँ सुना तो मन अपने आप ही मौसम में पग थिरकन लग जा। और नगाड़े की और चंग की धुना है तो प्रयास है। और मैं जिया भी करके मारो प्रयास और रहेगा आप ने और चाल तो रहे और जिंदा रहे। तो इनमें नगाड़े के सागे बेंजो और ढोलक ने काम में लेवल आ गया। और बहुत सी जगह तो आज स्थिति है कि नगाड़े भी दूर हो गई है, पैड आ गए अभी की जगह। अच्छा, और डिजिटल कर दिया, डिजिटल हो गया आगे का मतलब उया तो डिजिटल भारत हो रहे को ना, लेकिन आज चीज हमको सेड़ रहे हैं भारतीय डिजिटल नगाड़ी मतलब प्रयास है खाली हो मतलब चंद है चूरू में शाह बजाड़िया आपने भाई ने परंपरा निभा रहे हैं एक ही जगह पेड़ आ गयो। और लेकिन फिर भी बढ़िया बात आ लगे कि नई जनरेशन भी जुड़ रही है। आप फागण में कदे चूरू का ये पूरे अंचल को अगर एक मुआयना करोगा तो आप देखोगा कि जैन जी भी बड़ा आनंद ले एक सागे लोकगीताकार एकदम मतलब फुल आनंद होली पे चला है। बिल्कुल फाग का महीना में मतलब थे आज भी जन इन पूरी परंपरा जिंदो रखवा कोशिश कर रहे हो तो एक बड़ी तारीफ काबिल काम है थारो। अच्छा, एक चीज़ में जानना चाहूँगा थारा सू जहाँ गिंदड़ की आप बात करें पुराना चंग वगैरह की बांसुरी ये धीरे धीरे चाहे भले कम हो गई हूँ, लेकिन आज इका माध्यम से जो तमाम शेखावाटी को युवा है साथ ही साथ हर वर्ग को इंसान वो अब धीरे धीरे इन्हें एक्सेप्ट करवा लगे हो को ना। अभी स्वीकृति तो धीरे धीरे ये चीज़ आ रही है, लेकिन आप गिंदड़ नृत्य की ई नृत्य की दोनों की बात करें दोनों में यहाँ है कि गिंदड़ नृत्य में थे करते जाओगा घर देखोगा तो बठा ने युवा से ज़्यादा जो बुजुर्ग लोग को नहीं गए जिका 50 के आसपास की एज गए वह लोग थाने ज़्यादा भी में इन्वॉल्व मिलेगा। और जो ई तरह को जो कार्यक्रम आप हम लोग कर रहे हैं हाँ इनमें थाने युवाओं को ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा मिलेगो। बीको रीजन ये है कि जगह बुजुर्ग है जगह 40-50 साल का है वह भी गिंदड़ नृत्य देखियो है समझो है बिन जियो है बिन आज भी जी रहे है। मैं तो कई बार जो प्रोग्राम में जाया करूँ बड़ देखा करूँ कि 80-80 साल का बुजुर्ग है जिका की कमर मतलब यहाँ हो गया है, लेकिन फिर भी वह गिंदड़ का नृत्य तो शानदार करे है जिसकी कोई सीमा को नहीं भी चीज़ की। और मैं तो बचपन से ही देखता आ रहा हाँ जिस दिन भी छोटा हा जब नगाड़ा के ऊपर डंका की चोट पड़ती जब गिंदड़ नृत्य चालू हो तो जज से लेकर आज तक को परिवर्तन यहाँ लगेगा मूल सूल परिवर्तन ही हो तो के है यो इको के नाम बेंजो है। बेंजो है। अच्छा, तो ये बेंजो का अंदर कहीं धुन निकला है मतलब जो भी जो गा रहे हैं बांका गेल संगत करे चीज और बांका गेल या चीज म्यूजिक बाजे को और एको थोड़ो के करम माहौल रूप है जो वो मन जाए और नाचवाड़ो भी आदमी होने बिन नाच आ रहा है। अच्छा, वो तान बना दे जो इका मायना है बिल्कुल। अच्छा, इका मायना वो कोई श्याम जी की धुन निकालो देखा श्याम जी की हाँ कोई सा भी गाना की मेरा शाम आ जाता है मेरे सामने है वही है ना। हाँ हाँ क्या बात है। डैडी ने वो दो तान दो और ये ढोलक बजाऊं। फागोत्सव है कलाकारी शुरू कर चुका है। अब ये है जो अभी फागोत्सव का जो भजन है वे गावो शुरू हो गए आपको। एक विशेषता और है फागोत्सव जो 18 धुन बाज रही है आप देखोगा कि जब इनमें लोकगीत चाले और ढोलक में एक ही धुन चालेगी और भी के ऊपर में हिंदी गाना भी यहाँ को समावेश हो जाएगा भी गमाइने कि थाना लाग सी का हिंदी गाना भी इस पर मतलब चाल रहे आनंद में और भी एक ही धुन के ऊपर हिंदी गाना भी चाले वे पे करो कलाकारी देखा करो कलाकारी हाँ
मतलब डायरेक्ट राजस्थानी सू और डायरेक्ट में ये हिंदी गाना भी बीच में गा दिया, पता ही गुल्ला क्यों। तेरे बिन रहा न जाए आजा। जो हिंदी गाना ने ये बीच में डाल रहे हैं, राजस्थानी गाना के साथ में शुरुआत कर रहे हैं, और फिर अपना राजस्थान की जो मरु कोकिला है सीमा मिश्रा, बाका गाना भी मिश्री और वो कोई कौन सो मिश्री को बाग लगा दे रसिया, आया का जो गाना है बाने भी में ऐड कर रहे हैं। मतलब खड़े न खड़े राजस्थानी संस्कृति ने एक बार रस ससुए खींच लियाऊं, फिर भी के बीच में एक जो बॉलीवुड ने जो जैन जी हैं बाने पकड़ लिया कोशिश कर रहा है, और फिर भी के बाद में संस्कृति यानी कि भजनामा भी ले जा रहा है। तो मतलब कोशिश चारों मेर की है कि खड़ी सुबह जुड़ रखा, नहीं जो बूढ़ो तबको है, राजस्थानी वालों तबको है, शेखावाटी वालों तबको है, और जो बॉलीवुड को कीड़ो है वो भी ई संस्कृति सु और ई परंपरा सु अगर मॉडर्न तरीका से भी इन्हें स्वीकार कर ले तो खड़े न खड़े संस्कृति है जो आबले टाइम का मायना आप अपनी औलादन है एक तो बतावा कि भाई शेखावाटी में फागोत्सव जो फाग कमेना का अंदर ये चीजा हो बोकर चाहिए, एक तो बतावा बोलर क्या नहीं, और एक आंखें से दिखावा, फर्क है बहुत बड़ो। तो खड़े न खड़े ये दिखावा के लिए आज इन्हें जिंदो राखवा कोशिश कर रहे हैं कि आप अपना बच्चा ने दिखार बता सका कि देख वो टाइम में तो अहिया बोकर छो, लेकिन अब धीरे धीरे यह होगो, लेकिन यह अपनी संस्कृति है जिसका मायने फाग कमेना में ये चीजा हूँ हाँ अपने। तो यह संस्कृति जिंदो राखवा की एक मिसाल और गौर कर वाली बात है कि हाँ परिवर्तन लाया। हाँ भाई साहब बताओगा। मतलब एक प्रयास संस्था को रहे हमेशा से ही सकाशदान को कि शादी वगैरह में देखो डीजे वगैरह सब हुआ है और होना भी चाहिए, जैन जी ने पसंद है, लेकिन आपा भी डीजे के सागे सागे आपने ई कार्यक्रम ने भी बिना रखा मैं लोग मिलकर मानो का 50 से ज्यादा शादी वगैरह के अंदर आपा प्रोग्राम ने भी ऐड कर दियो, तो लोग इन्हें बड़ा पसंद कर। आप देखोगे राजस्थान का बहुत सारा शेखावाटी कलाकार है जिसका बारे भी जा रहे हैं, और आजकल वो प्रोग्राम फागोत्सव को विवाह और शादियां को भी एक जरूरी आवश्यक कार्यक्रम बन गए हैं। एक जैन जी ने पसंद कर रही है और सब लोग यहाँ जुड़ रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है और बड़ा आनंद आ रहा है। वो भी एक मैसेज रहो वही मीडिया के माध्यम से कि आपने शादी समारोह जब भी होवे तो आप लेडीज संगीत जन का कार्यक्रम रखा, तो एक छोटा सा कार्यक्रम आपने वो भी रखना चाहिए ताकि अपनी संस्कृति कह जाए करके जीवित रहे, ताकि जो नई जनरेशन है बड़ोड़ा लोग भी ना आगे सर्कुलेट कर सके, नई जनरेशन का जुड़ाव हो उसका कह जाए करके। तो वो भी एक आपको संदेश रहोगे लोग ऐसा कि इस तरह को कार्यक्रम को आयोजन करो जावे। बिल्कुल देखो शेखावाटी का मायना अब जो बसंत पंचमी का बाद में हर जगह पर जो फाग का महीना का मायना है आयन का कार्यक्रम अब थाने गली गली ढाणी ढाणी मोहल्ला मोहल्ला हर छोटा छोटा गाँव का अंदर भी अब थाने देखवा तो मिलेगा। यह शेखावाटी की पहचान है जिसका मायना है आज जो जिंदो राखवा की एक परंपरा है बिना ये लोग कोशिश कर रहे हैं। बाकी ई प्रयास ने ले क्या नहीं और इस संस्कृति ने ले क्या नहीं, शेखावाटी ने ले क्या नहीं। अगर ऐड करना चाहूँ कि जहाँ मीडिया के माध्यम से एक मैसेज और देना चाहूँगा कि सरकार से भी मारो निवेदन रहेगा वो इस तरह को कार्यक्रम को आयोजन करे ताकि जगह लोक कलाकार है जगह लोक वाद्य यंत्र ने बजाने का कलाकार है अपने एक प्लेटफॉर्म मिले, तो सरकार से भी मारो निवेदन रहेगा कि इस तरह कार्यक्रम को आयोजन करो जाए। फागोत्सव का मायने है जगह जगह पर हर जिला में हर गाँव का मायने इस तरह को एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित करो जाए। बिल्कुल दिया कुमारी जी ने एक संदेश है या की तरफ से सांस्कृतिक मंत्रालय जो ई धरोहर
कलाकार ने इस संस्कृति ने जिंदो राखवा की जिम्मेदारी अब थार करना है। तो यह कलाकारा को एक संदेश थारा तक पहुंचावा को एक जो अर्जी है वह थारा तक लगाई गई है कि इस संस्कृति ने जिंदो रखा है, साथ ही कला ने मजबूती देवा के लिए और या की पीठ थपथपावा खातर अयान का कार्यक्रम सरकार द्वारा भी आयोजित होता रही। शेखावाटी नहीं बाकी पूरा प्रदेश का मायना अलग अलग जगह जड़े अपना अलग अलग संस्कृति की पहचान दूसरा हाड़ोती के अंदर देख लियो, मारवाड़ मेवाड़ हर जगह पर जार कहनी पतो लागतो रहे, एक दूसरे की संस्कृति को आदान प्रदान होता रहे, क्योंकि राजस्थान बहुत अलग अलग पानी, अलग अलग बोली, अलग अलग तरीका से वेशभूषा से हर तरीका से अलग अलग है। लेकिन जो नया जनरेशन का लोग आ रहे हैं बन जान बहुत जरूरी है कि शेखावाटी में क्या चीज विशेष है, मारवाड़ में क्या चीज विशेष है, डूंडाड़ में क्या चीज विशेष है, हाड़ोती में क्या चीज विशेष है। ये चीज़ों को आदान प्रदान से संस्कृति एक मजबूत बनेगी और राजस्थान संगठित और क्या नहीं जरूर अपनी संस्कृति ने पहचाना गो और जी साहब सु संरक्षित रखियो है, एक संभाल क्या नहीं रखियो संस्कृति ने आगे भी देश विदेश में जार क्या नहीं भी अपनो मारवाड़ी अपनो राजस्थानी एक ही बात बोलोगो, मेरी मायड़ी सबसे बड़ी है, मेरी मायड़ी बहुत महान है क्योंकि मेरा राज्य को नाम राजस्थान है। तेमन सुन रहे हो जलको पे नाम मेरे बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई जतीना। धन्यवाद। राम राम सा।